फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना? घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता ना करो, मॉल में दोनों ने दो बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया, इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं, हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ,
और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा। हर बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है। उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो। सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना, खाना, पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा, दरवाजा खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। यह सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का।
इस पर पापा कुछ कहते इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी। उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई, अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा, तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए, उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी। उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू, तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू, ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो, चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी।